सेनेट में पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल पेश कर दिया गया। चीन के बढ़ते असर रसूख और पाकिस्तान के मुबैना खतरात से निपटने के लिए भारत की मदद का वादा। बिल में भारत के साथ इजराइल, कोरिया, जापान और नेटो जैसे इत्तेहादियों जैसे बर्ताव पर जोर दिया गया। भारत के खिलाफ मुबैना इकदाम पर पाकिस्तान की इमदाद रोकने और कांग्रेस को आगाह करने की तजवीज़ दी गई। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जंगजुयाना बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि ताकत का इजहार और जहालत इलाकाई अमन को नुकसान पहुंचाती है। दोनों अवामिल पाक भारत देरीना तनाज़ात बिलखुसूस मसला कश्मीर के हल में रुकावट है। भारत को गैर मुल्की इलाकों में टारगेटेड कत्ल, तखरीबकारी और दहशतगर्दी को मुनज़्ज़म करने की अपनी मुहिम पर गौर करना चाहिए। धरना 1 माह चले या उससे भी ज्यादा, हम तैयार हैं। कारकुन धरने में मौजूद रहे, किसी भी वक्त आगे बढ़ने का बता दूंगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने के शुरा से खिताब, कहते हैं जागीरदारों पर टैक्स लगाओ, आवाम से और हमारे बिजली के बिलों से टैक्स हटाओ। धरना हुकूमत से मराहत और अयाशियां वापस लेकर रहेगा। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत से एक बाइख्तियार कमेटी बनाने का मुतालबा। ये जो मुख्तलिफ किस्म के लोग आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, ये धंधा ना करें। सीधा सीधा बाइख्तियार एक कमेटी बनाएं। वो बाइख्तियार कमेटी जमात इस्लामी की कमेटी से बातचीत करेगी। अब पानी बहुत सरों से ऊपर गुजर चुका है कि तनख्वाहदार आदमी बर्बाद कर दिया गया। जमात इस्लामी का मरी रोड, रावलपिंडी, 0 पॉइंट इस्लामाबाद चौरंगी नंबर 26 के बाहर एहतजाज। रास्तों की बंदिश से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कंटेनर्स की वजह से रावलपिंडी इस्लामाबाद के रास्तों पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। धरना मरी रोड, लियाकत बाग और रावलपिंडी मुंतकिल करने से इनकार। डी चौक जाने वाले तमाम रास्तों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। जमात इस्लामी के मुतादिद कारकुनान गिरफ्तार। हुकूमत ने जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं जमात इस्लामी को लियाकत बाग में जलसे की इजाज़त दी गई, उसके बाद इस्लामाबाद की जानिब पेशकदमी समझ में नहीं आती। हाफिज नईमुर रहमान से गुजारिश है, हुकूमत आपके साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार है। तहरीक इंसाफ के लिए इस्लामाबाद में एहतजाज की कोई जगह नहीं। पीटीआई का एहतजाज न हो सका। सदर पीटीआई इस्लामाबाद आमिर मुगल के मुताबिक अदालत से पीर के दिन एहतजाज की इजाज़त मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा 29 जुलाई को F9 पार्क या किसी मुनासिब जगह एहतजाज की दरख्वास्त पर इंतजामिया फैसला करे। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का खतरा। वज़ीर आला बलोचिस्तान का बलोच यकजहती कमेटी को 28 जुलाई का गवादर का जलसा कहीं और करने का मशवरा। सरफराज बुगटी ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में कलअदम तंजीम की दहशतगर्दी की इत्तलात की तस्दीक की। कोयटा में रेड जोन के अतराफ में कंटेनर खड़े करके भारी नफरी तैनात की गई। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी कंटेनर्स खड़े कर दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऐलान करता हूँ कि इस सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अमरीकी एजेंडे में पॉलिसियों पे अमल करते हुए हमारे ऊपर ऑपरेशन किया गया। कुर्बानी देना हमारे खून में है, हमारी तारीख में है, हमारे अजदाद ने हमें कुर्बानी देना सिखाया है। हम फिर भी कुर्बानी देंगे इस मुल्क के लिए, इस मिट्टी के लिए, लेकिन अपने फैसले हम खुद करेंगे। KPK में कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाज़ेह ऐलान कर दिया। अली अमीन गंडापुर का अवामी जलसे से खिताब, कहा मुल्क के लिए कुर्बानियां देने को तैयार है, लेकिन अवाम अपने फैसले खुद करेंगे। हमारे नाम पर डॉलर लेकर वसाइल खाए गए। पुलिस को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा कोई शख्स किसी इदारे का नाम लेकर खैबर पख्तूनख्वा पे मुसल्ला नजर न आए। बहरे अरब से मानसून हवाओं का नया सिलसिला आज रात मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा। पंजाब में कल से मानसून बारिशों के 5वें स्पेल की पेशगोई। तर्जुमान PTMA के मुताबिक बारिशों का 5वां स्पेल 28 से 31 जुलाई तक जारी रहेगा।
जिसके जेर असर मुल्क भर में गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के। सिंध में मानसून हवाएं 29 जुलाई से दाखिल होंगी। कराची के बाज़ इलाकों में आज सुबह बूंदाबांदी और कहीं कहीं हल्की फवार से मौसम खुशगवार हो गया। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए। फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जख्मी। मुलजिमान के कब्जे से 3 पिस्तौल, 4 मोबाइल फोन, लेडीज पर्स और 2 मोटरसाइकिल बरामद। साइट मेट्रोविल रोड पर स्ट्रीट क्रिमिनल शहरियों के हाथ लग गया। तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद पुलिस के हवाले किया गया। कोरंगी मेहरान टाउन में लड़की के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। कराची बहादुराबाद में भाई ने बहन को कत्ल किया। जाए वकुआ से 30 बोर पिस्तौल के 2 खोल बरामद। मुलजिम फरार। मकतूला 8 बच्चों की मां थी। 2 शौहर इंतकाल कर चुके। तीसरी शादी की ख्वाहिश पर भाई से झगड़ा हुआ। पाकिस्तान का मुआशी हब कराची सयाहों के लिए दूसरा खतरनाक तरीन शहर बन गया। वेनेजुएला के दारुल हुकूमत कराक्स का पहला नंबर। फोर्ब्स ने साल 2024 के लिए दुनिया के 10 सबसे ज्यादा खतरनाक शहरों की फहरिस्त जारी कर दी। इंसाफ इस वक्त बिलाशुबा पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। इमरान खान साहब बिलाशुबा सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर हैं पाकिस्तान के अंदर। अब सिर्फ मसला सिर्फ ये है कि तहरीक इंसाफ के लिए जो रास्ता है ताकत में जाने का, उस रास्ते की रुकावटें हैं, लेकिन सियासी तौर पे तो अपने अरूज पे है। तहरीक इंसाफ और सियासत को खैर बात कहने वाले साबिक वजीर तालीम शफकत महमूद ने GTV के प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला में गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और बानी PTI पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं। सदर आसिफ जरदारी का अहम तरीन फैसला। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस लगने की मंजूरी दे दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम खैन 1 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज रहेंगे। ऐवान सदर से मंजूरी आइन के आर्टिकल 182 के तहत दी गई। नए माली साल के मुसलसल चौथे हफ्ते भी महंगाई में इजाफा। रशे की कीमतें बढ़ गई। महंगाई की शरह में मजीद 0.17% इजाफा। हफ्तावार महंगाई की मजमूई सालाना शरह 20.09% हो गई। नाजुक दौर से गुजरती कौम मजीद मकरूज। एशियाई तरक्याती बैंक से $40 करोड़ कर्ज की मंजूरी। हुकूमत कर्ज की रकम से सैलाब ज़दगान के मकानात बनाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर करेगी। सिंध में सेहत की सहूलतों को बढ़ाया जाएगा। गजा में सिहोनी हमलों में फिर तेजी आ गई। 24 घंटों में सिहोनी फौज ने रफा ब्रिज कैंप और खान यूनिस में शदीद बमबारी। 10 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 39,175 हो गई। मज़ाहमतकारों के हमलों में एक सिहोनी फौजी मारा गया। मगरबी किनारे पर सिहोनी हमलों में 2 फलस्तीनी जख्मी। जुनीन में शदीद लड़ाई जारी। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अमरीका के दौरे पर मौजूद इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और यरगमानियों के मामले पर तबादला ख्याल। ट्रंप ने कहा कि सूरत हाल पर कैमला हैरिस का बयान तौहीन आमेज है। ईरान के एटमी मुआहदे से निकलना इजराइल के लिए बेहतरीन तोहफा था। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का एशिया कप का सफर खत्म हुआ। भारत के बाद श्रीलंका भी विमेन्स एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तानी विमेन्स को 3 विकेटों से हराया। एशिया विमेन्स कप का फाइनल इंडिया और श्रीलंका के दरमियान इतवार को होगा। खेलों की दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट ओलंपिक्स 2024 के पेरिस में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। तारीख में पहली बार तकरीब दरिया में की गई। 206 ममालिक के 10,714 एथलीट्स मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं।
और अलहम्रा में शानदार कवाली नाइट का एहतमाम, अर्शी बरादरान के हमनवाओं के हमरा परफॉर्मेंस, मुतादिद मशहूर कवालियाँ पेश की गई। नौजवान कवालों के मुनफरिद रिवायती अंदाज ने हाजरीन से खूब दाद समेटी।